तो हेलो गाइस, आज का अपना टॉपिक है लोब्स ऑफ लंग एंड फिशर। तो अपन इस वीडियो में ये देखेंगे कि अपने लंग्स में कौन कौन से लोब्स होते हैं। देन मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें कौन से फिशर हैं। उसके अलावा मैंने आपको पहले प्लूरा वाली वीडियो में ये भी बताया था कि दो लंग्स के बीच में क्या रहता है। दो लंग्स के बीच में जो स्पेस है उसको अपन कहते हैं मीडियास्टेनम। और इस मीडियास्टेनम का मेन कंटेंट क्या होता है? इस मीडियास्टेनम का मेन कंटेंट रहता है हार्ट, मतलब जो अपना हार्ट है वो कुछ इस तरीके से लेफ्ट में थोड़ा टिल्टेड रहता है मीडियास्टेनम में। अगर मैं इस डायग्राम से समझाऊँ तो आपको समझ में आ रहा होगा। जो हार्ट है ये किधर प्लेस रहता है? ये आपके दोनों लंग्स के बीच में रहता है और लेफ्ट में थोड़ा सा टिल्ट रहता है। तो अपन फिर ये भी जानेंगे कि जो मीडियास्टेनम जो है उसकी सरफेस राइट लंग से कौन से रिलेशन में आ रही है, कौन कौन से स्ट्रक्चर में रिलेशन में आ रही है। देन लेफ्ट लंग के कौन कौन से इसमें रिलेशन बना रही है ये मीडियास्टेनम। उसमें क्या होता है, यूनिवर्सिटी में एक 5 नंबर का क्वेश्चन इसमें डायग्राम पूछते हैं ये वाला कि स्ट्रक्चर रिलेटेड टू मीडियास्टेनल स्ट्रक्चर ऑफ राइट लंग एंड लेफ्ट लंग। तो मैं आपको इस वीडियो में पूरा लंग्स का पूरा कंसेप्ट समझाऊंगा। देन फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से इस डायग्राम को आपको याद करना है और यूनिवर्सिटी में किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करके आना है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आपको मिल पाएँ। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इसके लोब्स के बारे में। तो उसको मैं दिखाने के लिए अगर आपको ये वाला डायग्राम दिखाऊं तो इस डायग्राम में आपको क्लियर दिख रहा होगा कि ये है आपका राइट लंग और ये है आपका लेफ्ट लंग। ये आप बिल्कुल याद कर लेना कि राइट लंग्स में जो है आपके 3 लोब रहते हैं। एक सबसे ऊपर को बोलेंगे सुपीरियर लोब, फिर एक इन्फीरियर लोब और सुपीरियर इन्फीरियर के बीच में ये आप देख पा रहे हो ये क्या है, ये है आपका मिडल लोब। देन सिमिलरली अपन लेफ्ट में आ जाते हैं। लेफ्ट में कितने लोब रहते हैं? लेफ्ट में आपके रहते हैं 2 लोब्स, एक सुपीरियर और एक इन्फीरियर। मतलब लेफ्ट में जो है मिडिल लोब अपना नहीं रहता। फिर अगर आप इस पर यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे आपको क्या है 2 फिशर दिख रहे होंगे। अब फिशर का मतलब क्या होता है? फिशर का मतलब होता है ब्रेकिंग मेड बाय क्रैक, या तो एक थोड़ा हल्का सा क्या होगा ब्रेकिंग होगी या फिर स्प्लिटिंग बोल लो। तो उस तरीके से आपको पूरे में एक फिशर दिख रहा होगा। तो जो राइट लंग है उसमें क्या होते हैं 2 फिशर रहते हैं, एक हॉरिजॉन्टल। अब जो हॉरिजॉन्टल में है तो उसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल, और हल्का सा जो ओब्लिक है उसको बोलेंगे ओब्लिक फिशर। तो इसी फिशर के कारण यहाँ पे 2 फिशर होने के कारण यहाँ पे जो है 3 लोब हैं, अपर मिडल एंड लोअर। वहीं अगर लेफ्ट में देखें तो क्या होता है, वहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल फिशर नहीं होता, लेफ्ट में सिर्फ एक ही फिशर रहता है ओब्लिक फिशर। इसलिए यहाँ पे सिर्फ 2 लोब हैं, एक ओब्लिक फिशर के ऊपर सुपीरियर, एक ओब्लिक फिशर के नीचे, तो उसको बोलेंगे इन्फीरियर लोब। तो आप बिल्कुल अच्छी तरीके से याद कर लेना कि यहाँ पे 3 लोब्स होते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 फिशर हैं, हॉरिजॉन्टल एंड फिशर। वहीं लेफ्ट में सिर्फ 2 लोब हैं क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक फिशर है जिसको अपन कहते हैं ओब्लिक फिशर। अब इस ओब्लिक फिशर के कारण क्या हो रहा है, ये जो लोअर लोब जो है इन्फीरियर लोब वो क्या है मोर पोस्टीरियर है। मतलब इसमें ये 2D डायग्राम है तो आपको क्या इसमें अभी दिख नहीं पा रहा। मैं अभी आपको उसका 3D डायग्राम भी दिखाऊंगा, तब आपको इसको अच्छी तरीके से जो है ये समझ में आ जाएगा कि ये जो लोअर लोब जो है ये क्या हो रहा है। अगर आप इस डायग्राम से समझो तो ज़्यादा पोस्टीरियर है, ये मोर पोस्टीरियर हो रहा है एज कम्पेयर टू अपर एंड मिडल लोब से। यहाँ सिमिलरली यहाँ पे भी यही होता है, सुपीरियर लोब जो है मोर एंटीरियर है, ज़्यादा ऊपर वाली साइड है। वहीं इसका इन्फीरियर लोब जो है ये ज़्यादा पोस्टीरियर वाला साइड होता है। तो अब क्या है, अब अपन उसको एक बार 3D में देख लेते हैं कि 3D में जो है लोब्स वगैरह किस तरीके से होते हैं और इसके मीडियास्टेनम में कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। तो अब यहाँ पे देख पा रहे हो ये क्या है, ये है अपना 3D मॉडल है लंग्स का। और मैंने यहाँ पे बिल्कुल आपके लिए क्या है लंग्स बिल्कुल सेपरेट कर लिया। तो यहाँ पे आप ये 2 लंग्स देख पा रहे हो। देन अगर मैं इसमें बोन को फिल्टर करके रिमूव करूँ देन आपको प्रॉपरली ये पूरा लंग्स देख पा रहे हो। तो ये जो 2 लंग्स है इसके नीचे क्या है, इसमें नीचे ये है डायफ्राम, तो इसको अपन बोलते हैं डोम शेप का डायफ्राम। पूरा ये एक मसल है और उसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो है, आपको लिंक आई बटन पे मिल जाएगी। देन फिर अपन देखते हैं अपना लंग्स। तो इस साइड में ये क्या है, ये आपका राइट है और ये आपका लेफ्ट लंग है। तो आपको राइट लंग में आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि इसके 3 लोब दिख रहे हैं, एक अपर, एक मिडल और एक लोअर लोब। वहीं लेफ्ट में आपको सिर्फ 2 दिख रहे होंगे, एक अपर एंड लोअर लोब। फिर अपन बात करें फिशर की तो यहाँ पे एक ओब्लिक फिशर दिख रहा होगा और फिर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक हॉरिजॉन्टल फिशर। सिमिलरली अपन ने क्या बोला था, लेफ्ट में सिर्फ एक ही होता है फिशर, तो आपको ये ओब्लिक फिशर इसमें दिख पा रहा होगा। देन फिर मैंने आपको एक लाइन बोली थी कि ओब्लिक फिशर के कारण ये जो इन्फीरियर लोब जो है ये मोर पोस्टीरियर है। तो उसका मतलब ये था, अगर मैं आपको उसको रोटेट करके दिखाऊं पोस्टीरियर में तो ये आप देख पा रहे हो ये है लोअर लोब। तो ये लोअर लोब क्या है, ज़्यादा पीछे है, ज़्यादा पोस्टीरियर है।
तो उस लाइन का यही मतलब था। अगर मैं 3D में नहीं बताता ना तो आपको इमेजिन नहीं होता कि क्या हो रहा है। ओब्लिक लोब के कारण, ओब्लिक फिशर के कारण ये जो इन्फीरियर लोब जो है वो ज़्यादा आपका पोस्टीरियर है एज़ कम्पेयर टू एंटेरियर एंड मिडल। और एंटेरियर और मिडल लोब क्या है, ज़्यादा एंटेरियर है। आप 3D में भी आप देख पा रहे होंगे। देन फिर अगर अपन इसमें देखें, अगर हम आपको ये लेफ्ट लंग हाइड करके दिखाऊं तो आपको दिख पा रहा होगा अच्छे से कि ये अपना क्या है, ट्रैकिया। देन ट्रैकिया क्या करता है, आपकी 2 ब्रोंक्यूल देता है, प्रिंसिपल ब्रोंक्यूल। और प्रिंसिपल ब्रोंक्यूल क्या होती है, ये लंग्स में आपका एंटर कर जाती हैं। तो मैं अगर इसको और अच्छे से क्लियरली दिखाऊं तो जिस जगह पे ये लंग्स में एंटर कर रही हैं उसको अपन बोलते हैं रूट ऑफ लंग्स। तो एक कंसेप्ट आप अभी याद कर लो। ये जो अपन इसके पार्ट 2 वीडियो में, लंग्स के पार्ट 2 वीडियो में ये रूट ऑफ लंग्स को और डिटेल में देखेंगे। लेकिन अभी आप ये याद कर लो कि ये है लंग्स, और ये लंग्स का ये वाली कौन सी सरफेस है, ये आपकी सरफेस है मीडियल सरफेस, क्योंकि मीडियल साइड में है तो अपन बोलेंगे इसकी मीडियल सरफेस। अब इस मीडियल सरफेस पे क्या हो रहा है, ये जो ट्रैकिया है जिस जगह पे ओपन हो रहा है उसको अपन बोलते हैं रूट ऑफ लंग्स। और रूट ऑफ लंग्स पे क्या हो रहा है, ट्रैकिया भी एंटर होता है, उसके अलावा पल्मोनरी आर्टरी भी एंटर होती है और यहाँ से पल्मोनरी वेन एग्जिट होती है। तो उसको अपन बिल्कुल सेपरेट में देख लेंगे। लेकिन इस डायग्राम में सिर्फ अभी आपको ट्रैकिया ही दिख पा रहा होगा इस मॉडल में। तो आप इसको इसी तरीके से याद कर लो कि वो वाला स्ट्रक्चर जहाँ से लंग्स में जो है स्ट्रक्चर आउट एंड इन होते हैं उसको अपन बोलते हैं रूट ऑफ लंग्स। तो इस साइड अपन ने फिर ये रूट ऑफ लंग्स भी देख लिया। देन अब मैं आपको क्या इसका दूसरा मॉडल दिखाता हूँ, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा ये जो मीडियस्टेनम है, ये दोनों लंग्स के बीच में ये जो जगह जो दिख रही है ना, इसी को अपन बोलते हैं मीडियस्टेनम। इस मीडियस्टेनम पे क्या कंटेन है। तो अब आपको ये बिल्कुल क्लियरली अब आपको दिख रहा होगा, ये दोनों लंग्स के बीच में मीडियस्टेनम में क्या है, ये आपका है हार्ट। हार्ट क्या होता है, हल्का सा लेफ्ट में जो है टिल्ड होता है। तो लेफ्ट में जब ये थोड़ा सा टिल्ड रहता है तो ये जो लेफ्ट लंग जो है इधर एक नॉच बना लेता है। अगर मैं आपको इधर दिख पा रहा होगा, ये एक नॉच जैसी दिख पा रही होगी ना, लेफ्ट लंग में एक नॉच बन गई। तो इसको अपन बोलते हैं कार्डिक नॉच। और इस कार्डिक नॉच के कारण ये जो लेफ्ट लंग है उसमें आपको एक छोटा सा प्रोजेक्शन दिख रहा होगा, ये टंग शेप का पोजीशन दिख रहा है। तो अगर मैं सेपरेट करूं और मैं आपको ये वाइट से पिंच करूं तो ये आपको फ्री क्लियर दिख रहा होगा टंग शेप का प्रोजेक्शन। इसको अपन बोलते हैं लिंगुला। ठीक है, तो ये लेफ्ट लंग में ये आपका जो एरिया है, ये इंप्रेशन जो आपको दिख रहा है, इसी इंप्रेशन को अपन बोलते हैं कार्डिक नॉच। यहाँ पे आपका हार्ट जो है प्लेस हो जाता है कुछ इस तरीके से। ये मैंने आपको इसके मीडियस्टेनम में बताया। देन अब मैं दिखाता हूँ आपके स्ट्रक्चर रिलेटेड। तो उसको दिखाने के लिए मुझे आपका लेफ्ट लंग को भी हाइड करना पड़ेगा। तो ये अपना है राइट लंग। देन राइट लंग को अपन मिडिल साइड में देख रहे हैं, मिडियल सरफेस में। तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा ना, ये मिडिल सरफेस में अगर देखें तो ये इस तरीके से आपको ये दिखाई देगा। तो इसके अंदर क्या होता है, जो लंग्स हैं उसकी जो मीडियल सरफेस जो है उसमें क्या होते हैं, कुछ इंप्रेशन आ जाते हैं। क्या होते हैं, कुछ इंप्रेशन होते हैं। और वो इंप्रेशन क्यों होते हैं, जैसे कि मान लो कि अगर मैं आपको इसको सेपरेट करके दिखाऊं तो अब आपको क्लियर ये दिख रहा होगा कि इधर ये एक इंप्रेशन आपको दिख रहा है, ये हल्का सा आपको एक इंप्रेशन दिख रहा होगा। ये किस लिए है, ये आपका सुपीरियर वीने कावा का इंप्रेशन है। मैं फिर से आपको दिखाऊं, ये आपका हार्ट आ गया। देने हार्ट में क्या, सुपीरियर वीने कावा। अगर मैं आर्च ऑफ ओयोटा जो है उसको अगर मैं हाइड करूं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देन ये क्या है, सुपीरियर वीने कावा। तो ये लंग्स में क्या हो रहा है, इस सुपीरियर वीने कावा के लिए इंप्रेशन आ गया। तो बिल्कुल क्या होता है, जो लंग्स है ना उसमें बिल्कुल इंप्रेशन टाइप के रहते हैं दोनों साइड, ताकि जो मीडियस्टेनम के सारे स्ट्रक्चर जो है ना वो बिल्कुल इसमें फिट हो जाए, अच्छी तरीके से फिट हो जाए। तो अपन को यही देखना है कि इसमें कौन कौन से इंप्रेशन होते हैं। तो अगर तुम देख पा रहे हो, ये जो राइट लंग है तो अपने राइट साइड में क्या होता है, वीने कावा। और राइट में क्या होता है, आर्च ऑफ ओयोटा। ये फिर से अपन ने बना लिया, ये आर्च ऑफ ओयोटा ये राइट में है और वीने कावा जो है वो ज़्यादा लेफ्ट में है। तो क्या होता है, जो राइट साइड जो है उसके अंदर एक सुपीरियर वीने कावा का आपका एक इम्प्रेशन रहता है। उसके अलावा हार्ट में भी कौन से वाला एरिया जो राइट लंग के उसमें आ रहा है, रिलेशन में आ रहा है, वो आपका आ रहा है राइट एट्रियम। अगर आप हार्ट में देखो तो सिर्फ एक राइट एट्रियम वाला हिस्सा जो है लंग्स के रिलेशन में आ रहा है। तो आपका राइट लंग्स में क्या क्या रिलेशन बनाएगा, एक सुपीरियर वीने कावा और एक आपका एक राइट एट्रियम जो कि आपको दिख पा रहा होगा। वहीं लेफ्ट में कौन इंप्रेशन बनाएगा, एक तो आर्च ऑफ ओयोटा है, एक तो आर्च ऑफ ओयोटा बनाएगा लेफ्ट साइड में।
लेफ्ट की मीडियल सरफेस में, ये आप पूरा देख पा रहे हो, ये क्या है, ये पूरा ये आर्च ऑफ एओर्टा। यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे क्या है, ये हार्ट है, ये हार्ट का इंप्रेशन है। हार्ट में भी कौन सा इंप्रेशन आपका आ रहा है, ये वेंट्रिकल आप देख पा रहे हो। अगर मैं लेफ्ट में हटाऊँ तो ये क्या है, ये है वेंट्रिकल वाला हिस्सा, वो भी लेफ्ट साइड का। तो हार्ट में क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये वाला इंप्रेशन आपका देगा लेफ्ट वेंट्रिकल का, लेफ्ट साइड में लेफ्ट वेंट्रिकल का इंप्रेशन है। उसके अलावा ये क्या है, ये पूरा है ओटा, ये आपका पूरा आर्च ऑफ एओर्टा का भी इंप्रेशन ये देगा। उसके अलावा अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये जो है, ये क्या है, ट्रैकिया। उसको समझाने के लिए मुझे क्या, ये फिर से रिमूव करना पड़ेगा। ये तो ट्रैकिया जो है ना, ये आपका बिल्कुल बीच में है, मिडल साइड में है। और ट्रैकिया के पीछे एक और पाइप रहती है, इसको अपन बोलते हैं ईसोफेगस। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देख पा रहे हो तो एक इम्प्रेशन भी आपको दिख रहा होगा। ये इम्प्रेशन जो है ना, ईसोफेगस के लिए है। इस मॉडल में वो है नहीं, लेकिन अपन को पता है ट्रैकिया के पीछे आपका रहता है ईसोफेगस, और फिर वो यहाँ नीचे होते हुए यहाँ रहता है स्टोमक, यानी स्टोमक पर ओपन हो जाता है। तो क्या होता है, तो ट्रैकिया और जो ईसोफेगस जो है वो क्या बीच में रहते हैं। तो ये बोथ साइड, तो ट्रैकिया और ईसोफेगस क्या होते हैं, दोनों साइड ये रिलेशन में रहते हैं। ट्रैकिया जो है इधर भी रहेगा और ट्रैकिया जो है ना लेफ्ट साइड के भी इंप्रेशन में होगा। तो इसको और अच्छे तरीके से समझाने के लिए मैं आपको उसको 2D डायग्राम से दिखा देता हूँ। तो इस साइड जो है ना, ये मैंने आपको ये विश्राम सिंह का डायग्राम दिखा रहा हूँ क्योंकि इसमें बिल्कुल क्लियरली बना हुआ है। देन साइड में मैंने आपको इसका 3D मॉडल वाला डायग्राम भी रखा हुआ है, लेकिन अपन मेनली समझेंगे इससे। तो सबसे पहले अब मैंने आपको क्या बताया था, ये है आपका राइट साइड में। अब ये राइट साइड में यहाँ पे क्या है, ये है इंटीरियर और ये है पोस्टीरियर, ठीक है। वहीं लेफ्ट में अपन देखेंगे तो ये वाली साइड अपनी इंटीरियर हो जाएगी क्योंकि अपन लेफ्ट का देख रहे हैं। तो ये है इंटीरियर और ये है पोस्टीरियर। तो अभी अपन सबसे पहले देखते हैं राइट साइड में। अब ये लंग्स है, लंग्स की कौन सी सरफेस है, ये है अपनी मीडियल सरफेस लंग्स का, ये है मीडियल साइड है लंग्स की, है ना। तो उसमें अपन देखते हैं इंप्रेशन। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि जो ट्रैकिया और ईसोफेगस जो है ये है आपके बीच में। तो ये क्या करेंगे, ये आपके दोनों लंग्स में मिलेंगे। अगर आप देख पा रहे हो, राइट लंग्स हैं, इसमें ईसोफेगस है और ये ट्रैकिया है। सिमिलरली आपके जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट में भी आपको ईसोफेगस और ट्रैकिया मिलेगा। अब जो ईसोफेगस जो है वो आपका यहाँ से डिसेंट होके नीचे चले जाता है एब्डोमेन में, स्टोमक को खोलने के लिए। लेकिन जो ट्रैकिया जो है ना, ये क्या है, ये है अपना रूट ऑफ लंग्स। इसके ऊपर आगे डिटेल में वीडियो आएगी, लेकिन तुम्हें मैंने रूट ऑफ लंग्स का कंसेप्ट बता दिया था। तो क्या होता है, ट्रैकिया जो है ये इधर नीचे आता है, देन आपको रूट ऑफ लंग्स में खुल जाता है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले आपको किस तरीके से बनाओगे, ये पूरा लंग्स बना देना आउटलाइन में, देन फिर आप बनाना इसमें रूट ऑफ लंग्स, ठीक है। देन फिर जैसे आपने रूट ऑफ लंग्स बना दिया तो अपन सबसे पहले बनाएंगे ईसोफेगस, फिर आप बनाना ट्रैकिया। और ट्रैकिया आपका करना ये रूट ऑफ लंग्स पे, उसमें जाके आप उसको छोड़ देना, मतलब उसके ऊपर ही बनाना, क्योंकि क्या होता है ये इसमें खुलेगा। तो इसलिए अपन सिर्फ यहाँ तक ही ट्रैकिया बनाएंगे। देन फिर राइट साइड में क्या रहता है, अगर आप इस डायग्राम से भी समझो, ये राइट है तो राइट में क्या रहता है, वीने कावा। तो राइट साइड में आप बना देना सुपीरियर वीने कावा। और लेफ्ट में क्या रहता है, लेफ्ट साइड में क्या है, लेफ्ट साइड में आर्च ऑफ एओर्टा। तो लेफ्ट वाले में आप बना देना आर्च ऑफ एओर्टा। तो राइट में फिर अपन बना देंगे ये वीने कावा। और ये इंप्रेशन किसका इंप्रेशन था, ये आपका था राइट एट्रियम का इंप्रेशन, मैंने आपको 3D मॉडल में भी दिखाया था। तो उसको याद करने के लिए मैं तुम्हें जिंगल भी दे देता हूँ। तो उसकी जिंगल है, सारे जो वर्ड्स हैं उसका अपन ले लेंगे फर्स्ट पार्ट। तो अपन ले लेंगे OTP वाली, तो उसकी जिंगल है OTP वाली, इसका मतलब है O। अब यहाँ O से तुम कर लेना ईसोफेगस, O से है पहले ईसोफेगस, मतलब ये जो जिंगल है ना, ये तो पोस्टीरियर से इंटीरियर साइड के सारे स्ट्रक्चर को बता रही है, मतलब कुछ इस तरीके से पोस्टीरियर से इंटीरियर में। तो पहले है इसमें ईसोफेगस, तो यहाँ पे है O, देन T से आपका है ट्रैकिया, देन P से है फ्रेनिक नर्व। ये जो नर्व है ना, ये है फ्रेनिक नर्व। एक्चुअली में क्या रहता है, यहाँ पे दो नर्व्स भी रिलेशन बनाती हैं। एक होती है फ्रेनिक नर्व जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो येलो से, और एक होती है वेगस नर्व। जो फ्रेनिक नर्व और वेगस नर्व है, ये भी क्या होते हैं, ये आपका ऊपर से आपकी इसका ओरिजिनेटेड होता है लंग्स के ऊपर से, और ये फिर ये नीचे डिसेंड करते हैं आपके एब्डोमेन में जाने के लिए। तो यहाँ पे जो है ना, राइट साइड में राइट फ्रेनिक, लेफ्ट में लेफ्ट फ्रेनिक, राइट में राइट वेगस, लेफ्ट में लेफ्ट वेगस। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन ने जिंगल थी अपनी OTP वाली,
ओ से आप लेना ना ईसोफेगस, टी से बनाना ट्रैकिया, टी से बनाना फ्रेनिक नर्व। तो बिल्कुल सीक्वेंस में तुमने बना लिया। देन यहाँ पे आ रही वाली, तो वाली का जो वी है ना, वी से तुम्हें करना है एक्चुअली में वीने कावा, तो फिर आप बना लेना वीने कावा। अब यहाँ पे तुम ये देख पा रहे हो ट्रैकिया जो है उसके ऊपर एक नव है, उसका नाम क्या है, वेगस नव। ये है आपकी वेगस नव। तो अपन टी पे कर देंगे वी, तो अपन टीवी वगैरह देखते हैं ना, तो ये आप कर लेना टीवी। तो सबसे पहले अपन ने बनाया ओसोफेगस, ट्रैकिया, देन फ्रेनिक नर्व, फिर अपन ने बनाया सुपीरियर वीने कावा, देन टी अपन वी कर देंगे। तो आपको पता रहेगा कि ट्रैकिया के जस्ट ऊपर रहता है, तो ट्रैकिया के ऊपर आप बना देना वेगस नर्व। तो इस जिंगल से अगर तुम चीज़ों को करोगे ना, तो ज़्यादा तुम्हें रटने के बजाय तुम आराम से जिंगल लिखना और ये बना देना, और 2-3 बार की प्रैक्टिस में क्या ये पूरा स्ट्रक्चर आपका बन जाता है, अगर तुमने इसको अच्छे से समझा है बजाय रटने के। देन फिर अपन आ जाते हैं राइट साइड में। तो राइट साइड में मैंने आपको क्या बताया कि ट्रैकिया और ईसोफेगस तो दोनों में आएंगे। तो अपन ने ट्रैकिया भी बना दिया, ईसोफेगस भी बना दिया। देन राइट में क्या था, आर्च ऑफ अयोटा, तो राइट में अपन ने बना लिया, ये दिख रहा है ना आर्च ऑफ अयोटा। देन राइट में अपन ने बना लिया आर्च ऑफ अयोटा। देन फिर आप बना देना रूट ऑफ लंग्स। देन सिमिलरली मैं आपको इसको भी याद करने की जिंगल बताता हूँ। उससे पहले ये इम्प्रेशन जो है ये वाला, ये किसका इम्प्रेशन है, ये आपका है लेफ्ट वेंट्रिकल का इम्प्रेशन। अगर आप यहाँ पे भी इमेजिन करो, ये वाला जो वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये कुछ इस तरीके से टिल्ड है, तो सिर्फ ये वाला इतना वाला पार्टी जो है इसके इम्प्रेशन में वो आएगा। तो यहाँ पे अपनी जिंगल थी OTP वाली, यहाँ पे अपनी जिंगल है सिमिलर जिंगल है OTP, लेकिन यहाँ वाली की जगह जाएगा R, OTP R। तो O से वही, पहले वही ईसोफेगस, फिर T से ट्रैकिया, देन P से वही आपकी फ्रेनिक नर्व, ये जो नर्व है ये फ्रेनिक नर्व है। देन यहाँ R से कर देना ये आर्च ऑफ अयोटा, इससे कर देना R से कर देना ये आर्च ऑफ अयोटा। और इधर जो है अगर अपन सिमिलरली अगर कुछ थोड़ा सा चेंज देखें, तो यहाँ पे एक चेंज क्या है, यहाँ पे एक सबसे बड़ा चेंज है कि जो ईसोफेगस जो है, ईसोफेगस के फ्रंट में एक पूरी डक्ट रहती है, उसको अपन बोलते हैं थोरेसिक डक्ट। अगर तुम्हें थोरेसिक डक्ट का बिल्कुल भी कंसेप्ट नहीं पता, तो थोरेसिक डक्ट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है। इसके ऊपर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, लिंक तुम्हें आई बटन पर मिल जाएगा, तो तुम वो देख सकते हो। लेकिन अभी तुम उसको याद कर लेना है। थोड़ा सा चेंज क्या है, ईसोफेगस के सामने जो डक्ट है उसको अपन बोलते हैं थोरेसिक डक्ट। देन ट्रैकिया में अपन ने क्या देखा था ऊपर, टीवी, मतलब ट्रैकिया के सामने क्या था, राइट वेगस नर्व। तो यहाँ पे ट्रैकिया जो है उसके सामने जो नर्व है वो वेगस नर्व हो गया। यहाँ पे है लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। एक्चुअली में ये जो नर्व है ना, ये आपकी वेगस की ही ब्रांच है। तो अपन अब ये याद करना, यहाँ पे ट्रैकिया के सामने है लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, जो कि ब्रांच होती है वेगस की ही। देन दो नर्व तो अपन को बनानी थी, एक ये है फ्रेनिक और ये है वेगस नर्व, और ये पूरा आपका है आर्च ऑफ अयोटा। तो इस तरीके से मैंने आपको दोनों साइड के जो है इम्प्रेशन बता दिए हैं। और अब मैं आपको ये बताता हूँ उसको यूनिवर्सिटी में किस तरीके से आपको बना के आना है ताकि आपको ज़्यादा मार्क्स मिलें। कि राइट और लेफ्ट लंग्स के जो मीडिया स्टेनल स्ट्रक्चर के रिलेशन के डायग्राम बनाओ। तो तुम क्या करना, जो जैसी मैंने तुम्हें ट्रिक बताई है उसी ट्रिक से सबसे पहले तुम्हें राइट लंग्स का पूरा डायग्राम बता देना। जिंगल क्या थी, OTP वाली, उससे आप पूरी आप ये बना देना। देन डायग्राम बनाने के बाद ऐसा नहीं है कि अगर उसने डायग्राम बोला है तो अपन डायग्राम ही बना के आएंगे, बिल्कुल नहीं। डायग्राम बनाने के बाद तुम इसी डायग्राम के नीचे हेडिंग डालना, इम्प्रेशन ऑफ मीडिया स्टेनम स्ट्रक्चर, देन राइट लंग्स लिख के ये जितने भी स्ट्रक्चर जो उसमें हैं वो एज इट इज़ तुम सारे स्ट्रक्चर के नाम लिख देना। क्या होगा, वो आपको ज़्यादा मार्क्स देगा। देन लेफ्ट का डायग्राम बनाना, देन लेफ्ट में भी ये सारे स्ट्रक्चर लिख देना। तो क्या इस तरीके से कुछ ट्रिक्स होती हैं कि कुछ आप देखते हो कुछ बच्चों को आपको ज़्यादा नंबर मिल रहे हैं PCT में, कुछ बच्चों को कम नंबर मिल रहे हैं। तो बस बात वही है, नॉलेज दोनों को है, लेकिन क्या है कुछ बच्चे अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करके आते हैं अपना क्वेश्चन, कुछ लोग अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। तो छोटी छोटी सी जो ट्रिक्स जो होती है ना यार, मैं तुम्हें बिल्कुल वो क्लियर कर रहा हूँ। और फिर आप तुम इसकी बिल्कुल पार्ट 2 वीडियो देख लेना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि इसमें पार्ट 2 वीडियो आने वाली है।